ड्रामा सीरियल जैन और ईमान की मुलाकात इस बार सलार और ईमान के बीच में बदगुमानियां पैदा करने ही वाली है। जब सलार के सामने ईमान की हकीकत आ जाती है कि वो दोबारा से जैन से मिलने जा रहे हैं। जमील का सलार ने बहुत बुरा अंजाम किया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जैन जिसके दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ ईमान ही है, उसी की सोचों में गुम है और इस बार उसने फैसला कर ही लिया कि वो ईमान के साथ मुलाकात करेगा। जहाँ पर ईमान अकेली बैठी हुई सोच रही है, उसे इस बार कॉल आ ही जाती है जैन की, जहाँ पर जैन उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ईमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसे जैन की कॉल आती है। याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा। तुमने अपना वादा बहुत खुश असलूबी के साथ निभा दिया है, अब मेरी बारी है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर ईमान परेशान हो जाती है कि कहीं उसकी हस्ती बस्ती जिंदगी इस बार तबाह ही ना कर दे जैन। यहाँ पर जैन ये भी कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरे साथ मुलाकात कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। ईमान परेशान हो जाती है कि आखिर इस बार वो करे तो करे क्या। जैन से छुटकारा पाने के लिए इस बार उसे एक बार तो जैन को समझाना ही पड़ेगा ताकि वो उसके पीछे दोबारा से ना आए। उधर उसी के साथ मुलाकात करने के लिए अच्छे तरीके से तैयार होकर निकल ही जाती है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, लेकिन उनके पास से गुजर जाती है और कहती है कि मैं जल्द ही आ जाऊंगी। और उधर घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो इस बार जैन से मिल ही जाती है। जैन जैसे उसके पास आता है तो यहाँ पर उसे आकर देखना शुरू कर देता, कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो यहाँ से उसके पास से गुजरने ही लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कभी भी ईमान छोड़ूंगा नहीं। जिस तरह से तुमने मेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद किया है ना, तुमने मेरे बारे में जरा भी ना सोचा। यही बात कहने के बाद उसका हाथ पकड़कर बाहर गाड़ी में लेकर जा रहा है और कहता है कि मेरे साथ चलो, हम दोनों एक दूसरे के पास बैठकर बातें करेंगे। हाथ थामे हुए जैसे ही बाहर लॉन में लेकर आता है तो यहाँ पर वो हाथ अपना झटक देती है और कहती है कि ये क्या हरकत है, तुम मेरा हाथ पकड़कर किस तरह की बातें कर रहे हो। और जबरदस्ती उसे इस बार अपनी ही गाड़ी में बिठा लेता है। यहाँ पर जैन ईमान परेशान है, आखिर जैन के सामने किस तरह से वो जबरदस्ती करे, आखिर उसकी वो पहली मोहब्बत है। दूसरी जानिब सलार जो इस बार घर में लौट ही चुका है, क्योंकि इस बार उसने बच्चों और सवेरा को घर में पहुंचा दिया है और जमील को इस बार समझा दिया कि अगर इस बार वो किसी के भी रास्ते में आया तो उसका बहुत ज्यादा बुरा अंजाम होगा। इसमें बेहतरी है कि आज के बाद वो कभी भी किसी के रास्ते में ना आए। घर में जैसे ही पहुंचता है सलार तो यहाँ पर ईमान को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ईमान नजर नहीं आती और यहाँ तक कि ईमान का नंबर भी बंद जा रहा होता है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर सलार के बिन बताए कहाँ पर चली गई है। गाड़ी में बैठने के बाद इस बार वो जोया को घर में कॉल कर देता है, कहता है कि ईमान आपके पास आई हुई है। नहीं, ईमान हमारे पास तो नहीं। ये बात सुनने के बाद इस बार उसे शक हो ही जाता है कि कहीं घर वालों ने तो नहीं कहीं पर ईमान को साइड पर लगा दिया ताकि वो उससे बदला ले सके, यानी कि कामरान, जामिन और शहला। बहुत ज्यादा ढूंढने की इस बार कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर सलार दूसरी जानिब गाड़ी में लेकर जा रहा है जैन ईमान को, जहाँ पर गाड़ी से उतारने के बाद उसी का हाथ जबरदस्ती पकड़कर अंदर लेकर जा रहा है, जहाँ पर उससे सब कुछ पूछने की कोशिश करता है। कहता है कि मुझे ना तुम्हारे मुंह से वो वजह सुननी है जिसके लिए तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ा था, वो भी शादी से 4 दिन पहले। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही चीज का पता है जो तुम्हें बताया गया है, जो तुमने किसी और से सुना है। हर कहानी का दूसरा रुख भी होता है जो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। यहाँ पर ईमान सारी की सारी उसे बातें बताने की कोशिश करती है कि शादी के रोज जो जमील भाई और शाइस्ता आंटी ने मिलकर जो प्लान किया था उसी की वजह से मुझसे नफरत हुई थी और तुम्हारी माँ कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरा और आपका रिश्ता हो। इसी गलती फहमी की बिना पर मेरा रिश्ता बाद में सलार के साथ हो गया। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ शादी करूं, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई हुई थी। मेरे बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पर सारी की सारी बातें ईमान उसे बता ही देती है। ईमान यहाँ पर करे तो करे क्या, आखिर उसे भी जैन के साथ मोहब्बत थी, आज भी उसके दिल में बसता ही है। दूसरी जानिब सलार ने इस बार अपने ही छोटे भाई अदनान को, जहां पर उससे पूछने की कोशिश करता है कि ईमान से मेरी बात करवा देना। वो कहता है कि ईमान यहाँ पर नहीं है, भाई क्या हुआ है। उसे ढूंढने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन उधर जैन बोल पड़ता है, कहता है कि मान लिया कि सारी दुनिया ने हमारे खिलाफ साजिशें की हैं और मुझसे गलती भी हो गई, लेकिन इस गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। यहाँ पर वो सर हिलाना शुरू
शुरू कर देती है, शादी कर लो मुझसे और सलार को छोड़ दो। उधर सलार जो इस बार पहुंच ही चुका जैन के घर के बाहर वहां से गार्ड से भी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उन दोनों को एक दूसरे के इतना ज्यादा करीब देखकर सलार के दिल में भी बदगुमानियां पैदा हो ही जाएंगी कि ईमान किस तरह की हरकतें कर रही है। आज उसकी शादी होने के बाद दोबारा से वो जैन के साथ मुलाकात कर रही है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन दोनों को एक दूसरे के करीब पाता है, जहाँ पर ईमान इस बार सलार को सफाइयां देने की भी कोशिश करेगी, लेकिन सलार के दिल में इस बार नफरत पैदा होने ही वाली है ईमान को लेकर, क्योंकि ईमान का उसे मिलने जाना और बिन बताए घर से बाहर निकलना और मोबाइल फोन भी बंद रखना ये बिल्कुल भी इस बार सलार से बर्दाश्त नहीं होने वाला। घर में चले जाने के बाद उन दोनों के दरमियान में अच्छी खासी लड़ाई भी होती है, लेकिन इस बार वो लड़ेंगे भी ऐसे कि किसी को पता भी ना चले, क्योंकि घर में जामिन शैला कामरान तो इस बार उसका तमाशा देखना चाहते हैं ताकि सलार की जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाए। जिस तरह से वो ईमान को उस घर में निकाह के बाद जिस तरह तरीके से लेकर आया था, उसके बाद तो वो यही चाहते हैं कि उन दोनों के बीच में हंगामा हो ही, लेकिन ये हंगामा इस बार उन दोनों के बीच में होगा भी और ईमान दोबारा से बार बार जैन ही का जिक्र किया करेगी, कहेगी कि मोहब्बत तो मुझे उससे है ही, लेकिन बार बार सलार यही बात कहेगा कि ईमान जी जैन का नाम बिल्कुल भी मत लें, जितना हम उसका नाम लेते चले जा रहे हैं उतना ही वो हम दोनों के बीच में आता जा रहा है। सलार की जिंदगी को दोबारा से ईमान तबाह करने ही वाली है, जिसने शुरू से लेकर आज तक राहत बेगम के चले जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी की ही जिंदगी देखी। जब ईमान उसकी जिंदगी में आई तो थोड़ी सी रोशनी आई, वो भी इस बार ईमान उससे छीनने ही वाली है। उधर जामिन शैला कामरान जिनको इस बार माहा मिल गई, माहा इस बार कभी भी ईमान को उस घर में खुश नहीं रहने देगी। शैला तो शुरू से लेकर आज तक मौका तलाश कर रही थी कि वो ईमान की कमजोरियों को तलाश करे और ईमान को तरह तरह की बातें करके इस घर से दोबारा से निकाल कर सलार को दोबारा कमजोर किया जाए, और वह इस बात के ऊपर इस बार कामयाब भी हो ही जाएंगे। ईमान दोबारा से जिंदगी से निकलने ही वाली है। जब वो जैन के पास जाएगी, जैन भरपूर कोशिश करेगा उसे मनाने की और कहेगा कि मेरे साथ शादी कर लो, यहाँ तक कि शादी के जोड़े में वो अपने करीब भी इतना लेकर चला जाएगा जब सलार बदगुमान होकर रह जाएगा ईमान से। उधर सवेरा अपने बच्चों के साथ इस बार आलिम साहिब के ही घर में रहने वाली है, जहां पर वो आलिम साहिब की बहुत ज्यादा केयर करेगी। आने वाले वक्त में आलिम साहिब को दोबारा से झटका लगने ही वाला है ईमान की तरफ से, क्योंकि आलिम साहिब की जिंदगी में शुरू से लेकर आज तक परेशानियां ही रही हैं, अपने ही बच्चों की परेशानियां लेते आए हैं। जब ईमान की दोबारा से परेशानियां लेंगे तो वो तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे, लेकिन ईमान जो इस बार जब सलार से दूर होगी तो वो परेशान होकर रह जाएगी, चकरा कर गिर जाएगी, जहां पर दोबारा से सलार ही उसे संभालेगा। लेकिन जैन का उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आना उन दोनों की खुशियों को तबाह करने के ही बराबर है, और इससे बढ़कर कुछ भी जैन नहीं कर सकता। कौन कौन चाहता है कि दोबारा से ईमान जैन के पास चली जाए, और जमील का क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से वो बच्चों के ऊपर जुल्म करता आया था। शैला कामरान जामिन का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।